क्लास 9th KPK चैप्टर नेम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अगर हम फर्स्ट को देखें तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट को तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये -2/3 है और इसकी होल पावर जो है वो 3 है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम यूँ करेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि ये इसकी कंबाइन मतलब होल पावर 3 है। ठीक है जी, तो नेगेटिव की पावर जब आप ऑड नंबर लेते हैं तो आंसर जो आता है आपका वो नेगेटिव ही आता है। ठीक है, चूँकि 3 एक ऑड नंबर है, इससे आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। हम यहाँ नेगेटिव साइन पुट करते हैं और 2 का भी क्यूब ले लेते हैं, यानी न्यूमरेटर का भी वही पावर लेंगे जो होल पावर है और डिनोमिनेटर की भी सेम वही पावर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का क्यूब का मतलब है 2 × 2 × 2 जो कि 8 बनता है, यानी 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। जबकि 3 के क्यूब का मतलब होता है 3 × 3 9 और 9 3 ज़ा 27। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8/27। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमने किसे सिंप्लीफाई किया। अब हम सेकंड पार्ट जो उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है -2 होल यानी -2 की होल पावर 3 एंड देन मल्टीप्लाई उसको हम कर रहे हैं 3 के स्क्वायर से। तो वही बात कि -2 का जो क्यूब है वो नेगेटिव में ही आएगा, चूँकि 2 की पावर आप क्यूब ले रहे हो, माइनस की पावर ऑड नंबर ले रहे हो और 2 का क्यूब आ जाएगा और इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का क्यूब का मतलब है 8, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 3 के स्क्वायर का मतलब है 9। ठीक है, और 8 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से -72 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है -3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 48। तो -3 के तो हम एज इट इज़ रहने देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 48 के लिए हम लिखेंगे, इसे फैक्टराइज कर देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अगर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 48 आता है। अब आप इनको अलग अलग मतलब स्क्वायर रूट के अंदर लिखें। 16 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें और 3 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि 16 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 4, यहाँ 4 आ जाएगा, जबकि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये एज इट इज़ रहेगा। अब 3 जो कि माइनस के साइन के साथ है, -3 मतलब 4 से जब मल्टीप्लाई होगा +4 से तो -12 आएगा और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी आएगा, यानी -12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 9। यानी 5 तो एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में चूंकि क्यूब रूट है 9 का, तो आप इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 9 को। ठीक है, 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट है, इसको जो अगर आप इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 की पावर कितनी बन जाएगी 2/3, 2/3। तो इस तरीके से हम इसे जो है आप समझ लें कि ये रेडिकल फॉर्म थी और इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये 2/3 है ना, अगर आप देखें तो 2/3 में अगर हम मज़ीद 1/3 ऐड कर दें तो ये 3/3 बन जाता है। ठीक है, 3/3। तो हम इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पावर ऐड कब होती है जब बेसिस सेम हो। ठीक है, यानी कि ये 3 की पावर 2/3 है ना, अगर मैं यहाँ पर इस फ्रैक्शन को खुद से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 की पावर 1/3 से, ठीक है, तो मुझे इसके न्यूमरेटर को भी 3 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब क्या होगा इससे नेक्स्ट के जो न्यूमरेटर है उसमें तो इस तरीके से ये लिखा आएगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम रेडिकल फॉर्म में ले आए तो ये क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में चूंकि 3 बेस सेम है इन दोनों की, पावर ऐड करेंगे 2/3 में 1/3 तो ये 3/3 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, जिसे हम सिंपल 3 भी कह सकते हैं। ठीक है,
3 भी कह सकते हो। तो इस तरीके से भी हम इसे जो है इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मल्टीप्लाई करना है 8 आयोटा को -8 आयोटा के साथ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें 8 लिखेंगे हम पहले 8 आयोटा, और इसका प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं हम -8 आयोटा के साथ। ठीक है, अब ये पॉजिटिव 8 आयोटा, ये नेगेटिव 8 आयोटा है, तो माइनस प्लस से जब मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव साइन आता है। 8 8 से मल्टीप्लाई होगा 8 स्क्वायर या 8 8 64 आ जाएगा, और आयोटा की पावर जो है इधर भी 1 है इधर भी 1 है, ऐड होके 2 आ जाएगी। अब ये बात हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करेंगे कि -64 विद इन ब्रैकेट -1 लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और वो -1 -64 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 64 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसी के से जो ये प्रोडक्ट था 8 आयोटा का और -8 आयोटा का, वो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें हमने डिवाइड करना है जो 2 -5 आयोटा है उसको 1 -6 आयोटा से। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि 2 -5 आयोटा को आप डिवाइड कर रहे हो 1 -6 आयोटा से। अब डिवीजन के लिए हमें पता है कि हमने क्या काम करना है। हमने ये करना है कि इसमें जो फ्रैक्शन है इसके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी 1 -6 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 + 6 आयोटा। ठीक है, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ऊपर जो है 2 मल्टीप्लाई होगा 1 + 6 आयोटा से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद -5 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा इसी पूरे के पूरे जो ये सम लिखा हुआ है 1 + 6 आयोटा इससे। ठीक है, और डिवाइज़र में क्या आएगा, अगर आप देखें तो ये a - b इंटू a + b लिखा हुआ है, यानी a² - b²। तो 1 का स्क्वायर -6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से हो जाएगा। 2 1 2 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 1 5 आ जाएगा, और 7 आयोटा भी है, और माइनस प्लस माइनस -5 6 टाइम 30, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर 1 स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप, आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 और 12 - 5 कितना होता है, यानी 2 तो एज इट इज आएगा, 12 - 5 7 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ये +30 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी इसी तरह 1 + 36 हो जाएगा, चूँकि आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर रहे हो। ठीक है, तो और इससे नेक्स्ट हम यूँ लिख सकते हैं कि 2 और 30 ऐड होकर 32 हो जाएगा, यानी 32 + 7 आयोटा, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 + 36 37 आ जाएगा। तो इसी के से जो ये डिवीजन हमने करनी थी, यानी हमें 2 -5 आयोटा को डिवाइड करना था 1 -6 आयोटा से, और उससे जो रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आना था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना सीखा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड, यानी इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसको बताना है आपने, जिसमें आप देख रहे हो कि 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आंसर जो है वो 1 आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने देखा कि दोनों नंबर एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, यानी अगर आप 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी 1 आंसर आता है, और अगर आप 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी 1 आंसर आता है। इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है, तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की है। ठीक है जी, इन्वर्स की ये प्रॉपर्टी है। तो इसी के से इस प्रॉपर्टी को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई 81 होल पावर n इंटू 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n - 1 इंटू 243। अब ये जो सम आएगा इन दोनों टर्म्स का, इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 पावर 2n से इंटू 3 क्यूब।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा क्या आंसर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें 81 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो ये 3 की पावर 4 होती है, ठीक है, और इसकी होल पावर n भी है। 3 पावर 5 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस इसी तरीके से जो 3 पावर 4n है इसको ऐसे ही रहने देंगे, और जो -1 है 3 की पावर, उसको अलग कर लेते हैं, 3 की पावर -1, ठीक है। जबकि 243 जो है अगर हम इसके भी प्राइम फैक्टर बनाएं तो ये 3 की पावर 5 होती है। यानी कि देखें 3 ज़ा 9, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें 81, 81 को फर्दर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 आता है, ठीक है। और इस जो है इन तमाम को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखें 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी पावर 2n भी है साथ में, तो 2n भी साथ में लिखेंगे, और इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं हम 3 की पावर 3 के साथ। तो यहाँ तक हमने इसको अंडरस्टैंड किया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें पावर की पावर ली जाएगा, पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, तो 4n हो जाएगी 3 की पावर, ठीक है, और इंटू 3 की पावर 5। और जबकि अगर हम इस साइड पे आते हैं, मतलब सेकंड टर्म को देखें, तो 3 की पावर 4n है, ठीक है, और इंटू 3 की पावर जो है 5, और -1 जब ऐड होंगे तो 4 आ जाएगी, ठीक है। चूँकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर जो है नीचे जो आएगी 2 ज़ा 4 n आ जाएगी, और इंटू 3 पावर 3 आ जाएगी। अब मैं एलसीएम को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इससे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बनता है वो ये है कि 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5, इसको भी जो डिवाइज़र है वो डिवाइड करेगा, जो कि है 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3, प्लस इसी तरह जो सेकंड टर्म है 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 3 की पावर 4n से इंटू 3 की पावर 3 से। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं 3 पावर 4n 3 पावर 4n से कैंसिल, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। सेम यहाँ भी ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करें, क्वेश्चन लॉ ऑफ जो है एक्सपोनेंट, तो इसमें 3 जो बेस है वो सेम हो जाएगी और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरी टर्म के लिए 3 की पावर 4 में से ये नीचे से 3 की क्यूब जब ऊपर शिफ्ट होगा तो -3 हो जाएगा, ये 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिस जो है वो सेम आ जाएंगी 3। अब ये 3 की पावर 5 में से 3 माइनस करो 2 आता है, और यहाँ पे जो है 3 की पावर 1 आती है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 जो होती है ये कितनी होती है जी, 9, और 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3। तो 9 + 3, 9 में अगर आप 3 को ऐड करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 12। तो ये है जी हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिहाज से, जिसको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करते करते अंडरस्टैंड किया।